शांति। क्या आपने कभी उस सन्नाटे को महसूस किया है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले छा जाता है? हम एक ऐसे शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं जहां जो जितना जोर से चिल्लाता है उसे उतना ही ताकतवर मान लिया जाता है। अगर आप किसी महफिल में चुप हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप डरे हुए हैं या शायद आपके पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है। लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे घातक गलतफहमी है। साइकोलॉजी कहती है कि एक शांत इंसान की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके अंदर पल रहे एक बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व का संकेत है। वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है और वो आपके हर एक शब्द, आपकी हर एक हरकत को अपने दिमाग में डिकोड कर रहा है बिना एक भी शब्द बोले। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अंधेरे में रहकर अपनी जीत की तैयारी करते हैं। एक शांत इंसान उस शिकारी की तरह होता है जो तब तक हलचल नहीं करता जब तक कि उसका शिकार पूरी तरह से उसके घेरे में ना आ जाए। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? लेकिन वे ये नहीं जानते कि उस चुप्पी के पीछे विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम उस खतरनाक शांति की गहराई में उतरेंगे। हम उन 5 रेयर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो एक शांत इंसान को किसी भी शोर मचाने वाले इंसान से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी बनाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर अकेला या चुपचाप रहने वाला कहा जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके वजूद की सबसे बड़ी गवाही होने वाला है। आज आप जानेंगे कि आपकी चुप्पी कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो सच मैं आपको बताने वाला हूं वो ना सिर्फ दूसरों को देखने का आपका नजरिया बदल देगा बल्कि आपको खुद पर गर्व करना सिखा देगा। चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों एक शांत इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रेट नंबर 1, उनकी आंखें वो देख लेती हैं जो कान अक्सर सुन नहीं पाते। एक शांत इंसान की सबसे खतरनाक शक्ति होती है उसकी ऑब्जर्वेशन पावर। जब एक कमरे में बाकी सब लोग अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं या खुद को बेहतर साबित करने के लिए कहानियां सुना रहे होते हैं, तब वो शांत इंसान बस एक कोने में बैठा सबको स्कैन कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल इंटेलिजेंस का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो बस बैठा है, लेकिन असल में वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा है। वो देख रहा है कि आपकी आंखों में कब झूठ झलका, आपकी आवाज कब कांपी और कब आपने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी सारी कमजोरियां, अपने डर और अपनी योजनाएं खुद ही जाहिर कर देते हैं क्योंकि उन्हें खालीपन से, साइलेंस से डर लगता है। लेकिन शांत इंसान उस खालीपन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। वो आपको बोलने देता है, वो आपको स्पेस देता है और देखते ही देखते आप उसके सामने एक खुली किताब बन जाते हैं। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो उसे पहले से ही पता होगा कि आपकी दुखती रग कहाँ है। उसे पता होगा कि आपको गुस्सा कैसे दिलाना है या आपको चुप कैसे करना है। अक्सर ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहकर दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े रणनीतिकार वही रहे हैं जिन्होंने पहले मैदाने जंग को शांति से समझा। महान जापानी दार्शनिक मियामोतो मुसाशी ने कहा था, अंदर से शांत रहो लेकिन बाहर से अपनी गतिविधियों को इतना सटीक रखो कि दुश्मन को पता भी ना चले कि वार कहां से हुआ। शांत इंसान बिल्कुल वैसा ही है। उसकी चुप्पी एक जाल है जिसमें आप खुद ब खुद उलझ जाते हैं। वो आपकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि वो जानकारी इकट्ठा करता है और जिस दिन वो बोलता है उसके शब्द सीधे निशाने पर लगते हैं क्योंकि उसने घंटों आपकी कमियों का अध्ययन किया होता है। अगर आप भी किसी महफिल में बोलने से ज्यादा दूसरों को परखना पसंद करते हैं तो जान लीजिए कि आप एक बेहद शक्तिशाली स्थिति में हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप भीड़ के संचालक हैं। ट्रेड नंबर 2, वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक होते हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा नियम है, जो इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक शांत इंसान को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को एक ऐसी तिजोरी में बंद कर रखा है जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास है।
एक आम इंसान को अगर आप उकसाएंगे, उसका अपमान करेंगे या उस पर चिल्लाएंगे तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। वो भी चिल्लाएगा, शायद हाथापाई पर उतर आए या रोने लगे। ये एक इम्पल्सिव रिएक्शन है जो उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। लेकिन एक शांत इंसान यहाँ सबसे अलग और सबसे घातक बन जाता है। जब आप उसके चेहरे पर अपनी सारी नफरत उगल रहे होते हैं, तब भी वो पत्थर की तरह अडिग खड़ा रहता है। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं होती, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। ये चुप्पी आपको अंदर से झकझोर देती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या इसे फर्क नहीं पड़ता, या ये कुछ ऐसा जानता है जो मुझे नहीं पता। साइकोलॉजी में इसे हाई अफेक्टिव रेगुलेशन कहते हैं। वो अपनी कीमती ऊर्जा को बेकार की बहस में बर्बाद नहीं करता। जहां आम लोग गुस्से में आकर अपनी सारी प्लानिंग और होश खो देते हैं, वहीं एक शांत इंसान उस अपमान को पी जाता है और उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या पक रहा है। वो बदला लेने के लिए चिल्लाता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। महान दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, सबसे बेहतरीन बदला यह है कि आप अपने दुश्मन जैसे बिल्कुल ना बने। शांत इंसान इसी पर चलता है। वो आपकी उत्तेजना, प्रोवोकेशन का जवाब एक डरावनी खामोशी से देता है। उसकी ये शांति एक चेतावनी है कि उसने आपकी चाल को समझ लिया है और अब वो अपनी शर्तों पर खेल खेलेगा। वो जानता है कि शब्द अक्सर घाव भर देते हैं, लेकिन सही समय पर की गई चुप्पी इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गुस्से के वक्त चिल्लाने के बजाय चुप होकर स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो कमेंट में लिखिए अनबीटेबल माइंडसेट, क्योंकि दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपकी ये शांति ही उन्हें घुटनों पर ले आएगी। ट्रेट नंबर 3, उनके शब्द कम होते हैं लेकिन हर शब्द एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, आप जितना अधिक बोलते हैं आप उतने ही साधारण और कमजोर दिखाई देते हैं। शांत इंसान इस बात को बखूबी समझता है। वो शब्दों को खर्च नहीं करता, वो शब्दों का निवेश करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन भर बोलता रहता है, जब वो कुछ कहता है तो लोग उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब एक ऐसा इंसान अपना मुंह खोलता है जो घंटों से चुप था, तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। उसकी आवाज में एक वजन होता है, एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। शांत इंसान खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो कभी बिना सोचे नहीं बोलता। उसके हर वाक्य के पीछे गहन चिंतन, विश्लेषण और तर्क होता है। जहां बाकी लोग अपनी बातों को सही साबित करने के लिए शब्दों का अंबार लगा देते हैं, वहीं शांत इंसान सिर्फ एक लाइन बोलता है और पूरी बहस का रुख मोड़ देता है। इसे लिंग्विस्टिक प्रिसीजन कहा जाता है। वो जानता है कि बातचीत एक शतरंज की बिसात की तरह है, जहां बेवजह के प्यादे चलने से बेहतर है कि सही वक्त पर सीधे चेकमेट किया जाए। उनकी खामोशी एक पावर गेम है। वे आपको बोलने के लिए मजबूर करते हैं ताकि आप अपनी घबराहट में कोई गलती कर बैठें या कोई ऐसा राज खोल दें जो आपको नहीं खोलना चाहिए था। प्राचीन चीनी युद्ध रणनीतिकार सन जू ने कहा था, सावधान और शांत रहने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। शांत इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। जब वो चुप रहता है तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या वो सहमत है, क्या वो नाराज है, या वो आपकी हार की तैयारी कर रहा है? ये सस्पेंस ही सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। वो खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़ता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो आपको अपनी चुप्पी से ही खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो तब तक नहीं बोलते जब तक कि बोलना जरूरी न हो जाए, तो जान लीजिए कि आपके शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा धारदार हैं। जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ट्रेट नंबर 4, वे खुद में एक पूरी सेना के बराबर हैं। एक शांत इंसान की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी ताकत यह है कि उसे खुद को पूर्ण महसूस करने के लिए दुनिया की भीड़, तालियों या किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। जहां ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए शोर, सोशल मीडिया या बेकार के रिश्तों का सहारा लेते हैं, वहीं एक शांत इंसान उस अकेलेपन को अपनी तपस्या बना लेता है। साइकोलॉजी में इसे ऑटोटेलिक पर्सनैलिटी कहा जाता है।
इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस करता है। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप उसे किसी चीज का लालच देकर या किसी सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन का डर दिखाकर झुका नहीं सकते। जब आप किसी को डरा नहीं सकते या उसे अकेला छोड़ने की धमकी देकर कमजोर नहीं कर सकते, तो वो इंसान अजेय बन जाता है। शांत इंसान अपनी चुप्पी के दौरान अपनी आंतरिक दुनिया का निर्माण करता है। वो अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को किसी भी आम इंसान से कहीं बेहतर तरीके से जानता है। वो अपनी कमियों पर काम करता है, अपने कौशल को निखारता है और मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी बाहरी उथल-पुथल उसे हिला नहीं पाती। वो उस ऊंचे पहाड़ की तरह है जिसकी चोटी बादलों के ऊपर है। नीचे चाहे कितना भी तूफान आए, उसकी शांति भंग नहीं होती। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, आपका विजन तभी साफ होगा जब आप अपने दिल के अंदर झांकेंगे। शांत इंसान हर दिन यही करता है। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं या आप उसकी पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि वो अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ने का दम रखता है। वो दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करता, वो अपनी खुद की मदद करता है। उसकी ये आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस उसे एक रहस्यमयी शक्ति देती है। जब लोग टूट रहे होते हैं, तब शांत इंसान धैर्य के साथ खड़ा रहता है क्योंकि उसने शांति में रहकर अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत किया है। अगर आपको भी अकेले रहने में डर नहीं बल्कि सुकून मिलता है, तो आप उस 1% भीड़ का हिस्सा हैं जो वास्तव में स्वतंत्र है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि आप शांत क्यों हैं, सवाल यह है कि दुनिया आपकी शांति से इतना डरती क्यों है। अब तक आपने जाना कि एक शांत इंसान खतरनाक इसलिए नहीं होता कि वो हिंसक है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है। उसे डराया नहीं जा सकता क्योंकि वो मौत जैसी चुप्पी से भी नहीं घबराता। उसे बहकाया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी आंखें सच को देख लेती हैं। और उसे हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो अपनी हार में भी शांत रहकर अपनी अगली जीत की तैयारी करना जानता है। याद रखिए, शेर तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब वो दहाड़ना बंद कर देता है और अपने शिकार की ओर दबे पांव पड़ता है। अगर दुनिया आपको अजीब कहती है, अगर लोग कहते हैं कि आप बहुत सीरियस रहते हैं, तो बस एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुरा दीजिए। उन्हें नहीं पता कि आपकी ये चुप्पी एक ऐसी सुरक्षा दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता। आपकी शांति का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर युद्ध नहीं चल रहा, इसका मतलब ये है कि आप उस युद्ध को जीतना सीख गए हैं। महान दार्शनिक लाओ त्जू ने कहा था, मौन महान शक्ति का स्रोत है। आपने उस शक्ति को पहचान लिया है। अब उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, उसे अपना गहना बनाइए। अपनी चुप्पी में अपने स्किल्स बिल्ड कीजिए, अपनी चुप्पी में अपने सपनों पर काम कीजिए और अपनी चुप्पी में ही एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कीजिए कि जब आपकी सफलता बोले तो पूरी दुनिया को खामोश होना पड़े। अगर इस वीडियो ने आज आपको खुद के बारे में कुछ नया सिखाया है या आपको लगा कि किसी ने आपकी चुप्पी के पीछे के सच को पहली बार समझा है, तो कमेंट में गर्व से लिखिए, आई एम क्वाइटली पावरफुल। ये कम्युनिटी उन्हीं लोगों के लिए है जो गहराई में यकीन रखते हैं, जो दिखावे के शोर से दूर असलियत की तलाश में है। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और मनोविज्ञान की इन गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं, तो मोटिवर्सिटी 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आप रेयर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी इस खामोश शक्ति को संजो कर रखिए। शांति में ही असली शक्ति है।